Hello students, welcome back to my YouTube channel Pacific Chemistry Classes. If you have not subscribed the channel, please subscribe the channel and share with your friends. So आज का जो टॉपिक है वो हमारा एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स है. ये 12th क्लास बीएससी एज वेल एज योर बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनकमिंग एग्जाम्स के लिए भी, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हैं. तो फिनॉल्स आर एसिडिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयंस, राइट, स्टेबल इन द एक्वा सोल्यूशन. सो इसको हम समझेंगे कि कोई भी अगर हमारा सब्सटेंस है, अगर एसिड है, कोई भी हमारा केमिकल अगर एसिडिक नेचर है, क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन. ठीक है, वो हमारा सोल्यूशन में क्या देते हैं? H प्लस आयंस. जैसे हम देखेंगे फिनॉल्स है हमारे, तो वो क्या करेंगे? H प्लस आयंस को फर्निश कर देंगे एंड दे विल फॉर्म अ फिनॉक्साइड आयन. तो फिनॉल्स हमारा एसिडिक होते हैं बट दे आर कंसिडर्ड एज ए वीक एसिड. फिनॉल हमारे कैसे एसिड होते हैं? दे आर वीक एसिड इन कंपैरिजन टू अवर अदर एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि वहां पर क्या होता है? फिनॉक्साइड आयंस फॉर्म नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे ये इसको स्टेबल कर देगा रेजोनेंस से. अब हम देखते हैं कैसे ये अपने आप को स्टेबल करता है. सो जस्ट यू कैन सी द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ अवर फिनॉक्साइड आयन. ऑक्सीजन इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज. सो व्हाट विल हैपन? ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, इट विल मूव हियर, सो इट विल फॉर्म ए डबल बॉन्ड. एंड एज वी नो दैट द कार्बन की जो हमारी वैलेंसी होती है वो 4 होती है. तो अभी आप देखिए कार्बन के साथ 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, 1 2 3 एंड दिस इज द 4. तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो ये जो बॉन्ड है हमारा ये बाहर चला जाएगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो जब यहाँ पर से मूव हो गया बाहर, तो अब क्या होगा हमारा? दिस पोजिशन इज हैविंग द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो अब कार्बन की जो हमारी वैलेंसी है और ये कहाँ पर मूव करेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में? इट विल मूव फर्दर. तो यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड इट विल कम आउटसाइड. व्हेन दिस बॉन्ड विल कम आउटसाइड, तो इट विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज. So just you can see the delocalization of our electron charges on the ortho position, para position and again ortho position. तो आप देखिए इन तीनों स्ट्रक्चर में जो हमारा ऑर्थो एंड पैरा एंड ऑर्थो पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है. तो जब भी कोई हमारा सब्स्टिट्यूएंट ऐड होगा फिनॉल में, तो कौन से पोजीशन पर आता है? हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर. तो फर्स्ट once again you can see this negative charge will come here and form a double bond. तो इन तीनों स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा. ध्यान क्या रखना है? ये बॉन्ड बाहर आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर जब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, फिर सेकंड स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज मूव होगा, तो ये वाला बॉन्ड बाहर आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा. जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके बाजू वाला जो हमारा बॉन्ड है वो बाहर मूव करेगा, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सो दीज आर द सिंपल स्ट्रक्चर. आप एक बार प्रैक्टिस करो. ध्यान क्या रखना है? ये वाला जो फर्स्ट एंड थर्ड में है, यहाँ पर बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर बॉन्ड रहेगा, बीच वाले में 2 पैरेलल रहेंगे और इधर रहेंगे. तो आई थिंक इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट अस सी दिस नेगेटिव चार्ज. आपने देखा कि स्प्रेड रहता है, पूरी बेंजीन रिंग में स्प्रेडेड रहता है, और दिस डिलोकलाइजेशन इज द स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन द फिनॉक्साइड आयन. तो यही हमारा मेन कारण है कि जो हमारा फिनॉल है वो फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करता है और हमारा वो स्टेबल आयन फॉर्म करता है. अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे हमारा कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे कि या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है, और कुछ हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है. ये हमारे फिनॉल की एसिडिटी को कैसे इफेक्ट करेंगे? तो आपको समझना है कि जैसे हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेंगे? हमारे जो फिनॉल रिंग होती है हमारी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा एनहेंस करेंगे, बढ़ा देंगे. तो उससे क्या होगा? जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी. एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ अवर इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइजेशन, तो वहां पे क्या होगा? दे विल destabilize the ring and they will decrease the acidity of our phenol. तो वो ऐसे ग्रुप जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करेंगे? जस्ट हम समझेंगे. अगर हमारा कोई भी फिनॉल है और यहाँ पर कोई भी एक ग्रुप अटैच है, सपोज करिए यहाँ पर हमारा फिनॉल था और यहाँ पर हमने ले लिया एक CH3 ग्रुप ले लिया, और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा ना, प्लस आई इफेक्ट होता है. तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे. उसके कारण क्या होगा? इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, डिस्टेबल हो जाएगा. अभी केवल 6 इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे थे, अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि दे विल डिस्टेबलाइज इट, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हमारा जो एसिडिटी ऑफ फिनॉल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा H प्लस है वो जल्दी लूज नहीं कर पाएगा. सो जस्ट वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल गिव द इलेक्ट्रॉन इन द रिंग and electron density of phenoxide ion will increase and they will make the ring less stable for any reactions. So just next we will talk about the our effect of electron withdrawing group.
सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा नाइट्रो ग्रुप है, हमारा क्लोरीन ग्रुप है, साइनो ग्रुप एंड CH एल्डिहाइड एंड एसिड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, इनका नेचर क्या होता है? ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जब हम अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच है OH के साथ में, अगर मान लीजिए यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो ये क्या करेगा? नाइट्रो ग्रुप ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब इलेक्ट्रॉन, so what they will do, they will increase the acidity of the phenol and they will stabilize our phenoxide ion. So we can say that the electron withdrawing group will take the electrons from the ring and they will decrease the electron density. So more stable phenoxide ion form होगा और हमारा जो acidity of the phenol है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है। और जबकि रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे? वो हमारे फिनॉल की एसिडिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।